जय साईनाथ। मैं उमेश वाघ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और आज मैं बाबा की कुछ अनुभूतियाँ आप सभी साईं भक्तों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग से मैं आपको मतलब बाबा से जुड़ने की पूरी कहानी बताता हूँ। 2006 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। 2006 में डेथ होने के बाद क्या हुआ था कि घर पे मैं परिवार में सबसे बड़ा था, और मेरे 2 छोटे भाई और एक बहन है परिवार में। तो परिवार के मेरे पापा की डेथ के बाद पूरे परिवार की जो है जवाबदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। तो उसके बाद मैं नागपुर चला गया था काम करने के लिए। तो करीब 2-3 साल मैंने वहाँ पे बहुत कठिन परिश्रम किया, और उसके बाद पता नहीं कि बाबा को मुझ पर दया आई या मेरी परेशानी बाबा ने देखी। तो ऐसा मेरे शरीर पर क्या हुआ कि ऐसे येलो येलो ऐसे पूरे बॉडी में पिंपल्स आ गए थे गर्मी की वजह से, क्योंकि नागपुर का आपको शायद पता होगा कि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है नागपुर का। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से मतलब परामर्श लिया, तो उसने मुझे कहा कि भाई आप कुछ समय के लिए ठंडे क्षेत्र में चले जाओ, क्योंकि आपको यहाँ की गर्मी जो है वो सूट नहीं हो पा रही है। फिर वैसा करके फिर मैं अपने गांव आ गया। उसके बाद गांव आया तो एक गुरुवार पड़ा बीच में, तो मैं मार्केट में ऐसा घूम रहा था, तो मेरे दो दोस्त आए। तो वो मुझे कहने लगे कि दादा आप हमारे साथ साईं मंदिर चलो। तो मैं बोला नहीं यार, मैं साईं बाई मंदिर नहीं जाता। बोला मेरे को क्या करना साईं मंदिर से। मैं बोला बस यही थोड़ा देर मार्केट में घूमूंगा फिरूंगा, फिर घर जाके अपना सो जाऊंगा। और थोड़ा सा मुझे उस समय ड्रिंक का भी आदत था, तो मैं खाने से पहले थोड़ा ड्रिंक करता था और फिर घर जाके अपना सो जाता था। बाबा के बारे में मुझे उस समय मतलब किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद फिर 1 वीक तो मैं नहीं गया। फिर नेक्स्ट वीक फिर वो मेरे घर पे आ गए बाइक लेके कि दादा यार आप चलो। बिल्कुल जिद करने लगे और मुझे बिठाल के वो बाबा के दरबार में लेके गए। बाबा के दरबार में लेके गए तो उस समय में तो प्रॉब्लम थी मेरे शरीर के ऊपर। तो फिर 1 वीक में गया, बाबा की आरती की, बाबा का भंडारा लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट डे में घर पे आया तो क्या हुआ कि 4-5 दिन के अंदर जो मेरी जो शरीर की परेशानी थी, अब बाबा को या मतलब बाबा को मेरे ऊपर प्रेम आया या उन्हें मुझसे कनेक्ट करना था, बाबा ने क्या लीला रची वो मुझे नहीं पता। वो धीरे धीरे मेरी मतलब 7 दिन के अंदर वो बीमारी मेरी पूरी ठीक हो गई। उसके बाद फिर ऐसा मुझे थोड़ा सा मतलब हल्का सा 1-2% बाबा के ऊपर ऐसा विश्वास हुआ कि यार शायद जो बोलते हैं कि शिरडी वाले बाबा चमत्कार करते हैं, पानी से दिए जलाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बाबा का चमत्कार ही है। फिर मैं कंटिन्यू जाने लगा उनके साथ। ऐसा 5-6 महीने तक ऐसा चला। उसके बाद एक मेरे फ्रेंड की बुआ है, वो जो नागपुर में रहती है, तो वो एक दिन आई हमारे गांव में, हमारे साथ वो भी गई, और फिर उनको काफ़ी अच्छा पसंद आया हमारा जो है भंडारे का, आरती का पूरा सिस्टम, वो चली गई। उसके बाद जो वो 2 दोस्त जो मेरे थे, जो मुझे मंदिर लेके जाते थे साईं मंदिर, तो एक दिन क्या हुआ कि एक दोस्त के सपने में बाबा आए। तो बाबा ने मेरे फ्रेंड से बोला कि आप तीनों शिरडी आओ। फिर वो मेरे को बोलता है कि यार उमेश, मेरे को ऐसा ऐसा सपना आया, कैसा करने का अभी। तो मैं बोला यार तू तेरी बुआ से पूछ, बाबा का तो अपने को ABCD नहीं मालूम, वो बताएगी कि अपने को क्या करना है अभी ये सपने के बाद। तो फिर बुआ ने बोला कि एक काम करो, आप लोग नागपुर आ जाओ तीनों। बाबा ने जब आदेश किया है तो उसको टालो मत, जल्द से जल्द आप लोग नागपुर आ जाओ, फिर अपन यहाँ से मैं आपको शिरडी लेके चलूँगी। लेकिन उस समय ऐसा था कि अपने पास पैसा धेला कुछ नहीं, मतलब बेरोजगारी थी, पैसा वैसा रहता नहीं था मेरे पास। तो मैंने बोला मेरे दोस्त को, यार बोला मेरे पास तो पैसा वैसा है ही नहीं, मैं कैसे जाऊँगा शिरडी। तो फिर वो बुआ बोले कि तुम पैसे का टेंशन मत लो, बोले वो सब मैं देख लेगी, तुम खाली आ जाओ। फिर मैं अपने आई ने मेरे को दी 100 या 200 रुपये दिया था उस समय। फिर हम लोग नागपुर गए, और नागपुर से फिर शिरडी पहुँचे। अब शिरडी पहुँचे तो आप देखिए कि सुबह जब हम शिरडी पहुँचे तो अपने जेब में तो 100-200 रुपये थे, बोलना 100-200 रुपये थे जेब में। सबसे पहले हमको द्वारका माई लेके गई बुआ ने। अब द्वारका माई लेके गई करीब हमको 12 बजे दोपहर में। तो 12 बजे दोपहर में, अब सुबह से कल से मतलब हमने कुछ नहीं खाया था ट्रेन में बैठने के बाद से। तो मेरे को ऐसा क्या भूख लग गई बहुत जम से। फिर मैंने सोचा यार अपन ने पैसा भी लेके नहीं आया, और बुआ को अपन कैसा बोले कि हमको पहले खाना खिलाओ बाद में दर्शन कराना।
लेकिन वो कंडीशन में द्वारका माई में आ गया था अंदर। अब द्वारका माई में हम लोग चबूतरे पे बैठे थे, तो क्या हुआ, मैंने बोला बाबा थोड़ा ऐसा भूख लग गया है, बोला अब तो आपके दर्शन करने के बाद ही शायद मिलेगा। तो उतने में क्या हुआ, बाबा सुन रहे हैं कि द्वारका माई से एक पूरा ऐसा ज्वार की रोटी वो अंदर से गुरुजी लेके आए, और उसके ऊपर ऐसा कोई भाजी था अपना मेथी का शायद उसके ऊपर, और अच्छा बड़ा ज्वार का रोटी लेके आए, और उसका उन्होंने 4 टुकड़े किया। और हम 4 ही लोग थे, हम 3 फ्रेंड और एक हमारे साथ एक बुआ थी। तो एक एक टुकड़ा उनने सबको बाबा का भोग, मतलब ये बाबा का प्रेम है कि उनने पहली बार में मुझे अपने इसमें ले लिया, अपने हाउस में ले लिया। वो मैंने एक पूरा कोर खाया। उसके बाद ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे मतलब संतुष्ट कर दिया, फिर मुझे खाने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसके बाद क्या होता था, उस समय में 2000 ये शायद 7 की बात है, उस समय द्वारका माई में ऐसा सिक्का भक्त लोग चिपकाते थे, जो उस समय गए होंगे बाबा के दरबार में 2007-8 में। उस समय परमिशन थी कि भाई अगर जिस भक्त का सिक्का बाबा की मस्जिद माई में अगर चिपक गया तो ये माना जाता था कि उस भक्त की दुआ जो है कबूल हो गई। तो हमने भी फिर सिक्का निकाला, मेरे फ्रेंड ने, डीके ने, तो बोले उमेश भाई हम तीनों हाथ पकड़ के बाबा को यहाँ से हमारे गांव चलने के लिए बोलते हैं, अगर ये सिक्का अगर यहाँ चिपक जाता है तो हम जाते बराबर बाबा का नाम लेके मंदिर का कार्य जो है आरंभ करेंगे। मैंने बोला ठीक है यार। मैंने बोला अगर चिपक गया तो डीके पर अपन कैसा करेंगे भाई, पैसे वैसे का, अरे वो सब बाबा देख लेंगे। और सच में हमने बाबा का नाम लेके सिक्का चिपकाया और सिक्का चिपक गया उस समय। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे फिर वहाँ से शिरडी से निकल गए और फिर वापस अपने गांव में आ गए। और फिर ऐसे छोटी सी एक मीटिंग बिठा ली हम लोगों ने गांव में, जो है बड़े बड़े लोगों को लेके। उसके बाद फिर बाबा का नाम लेके हम लोगों ने काम चालू किया। और फिर बात आ रही थी मंदिर के लिए ज़मीन की। तो जो बुआ हमको जो मंदिर यहाँ शिरडी लेकर आई थी, उनका ही कुछ स्क्वायर फीट ज़मीन था, 400 या 500 स्क्वायर फीट ज़मीन। तो वो बुआ बोले कि आप टेंशन मत लो, आप इस जगह पे बाबा का मंदिर आप बिंदास बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर ऐसा जो है कलेक्शन करना चालू किया थोड़ा थोड़ा। फिर कलेक्शन में भी ऐसा था कि बहुत से लोगों की गालियाँ खाई उस समय पे हमने, क्योंकि पहले से इतने सारे मंदिर थे हमारे गांव में। तो लोग बोलते थे यार ये क्या तुम और एक नया मंदिर का वो लेके आ गए, पहले अपने गांव के मंदिर तो सुधार लो, फिर ये साईं बाबा का मंदिर बनाना। फिर भी हम गाली खाते गए, जो लोग बोलते गए उसको नज़रअंदाज करते हुए बाबा हमें शक्ति देते गए। और 7 महीने के अंदर हमने बाबा का मंदिर जो है खड़ा कर दिया। और मेरे ख्याल से उसी वर्ष में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और स्थापना भी हो गई, और 2008 से वहाँ पे हमने मतलब बाबा की सेवा शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, मंदिर बनने के मैं आपको 10-15 दिन की बताता हूँ, मतलब प्राण प्रतिष्ठा के 10-15 दिन की पहले कहानी ये हुई कि मैंने बोला यार हम तो चलो बाबा की तो स्थापना कर देंगे, लेकिन फिर बाबा को कैसे स्नान कराने का, बाबा को कैसे वस्त्र पहनाने का, बाबा को कैसे भोग लगाने का, ये अपन कैसे सीखेंगे। तो फिर क्या हुआ कि हम छिंदवाड़ा में ऐसे बड़े बड़े बाबा के 4 मंदिर है जो हमारे मतलब गांव से 30 किलोमीटर करीब दूरी पे है। तो फिर हम क्या करते थे कि 5-6 जो है साईं भक्त मिलके सुबह हम लोग 3 बजे उठ के नहा के प्राण प्रतिष्ठा से 15 दिन पहले छिंदवाड़ा साईं मंदिर जाते थे, और काकड़ आरती शुरू होने से पहले वहाँ पे पहुँचकर पूरा वहाँ का जो है बाबा का मंगल स्नान देखते थे, बाबा की काकड़ आरती करते थे, बाबा को कैसे मतलब गुरुजी वस्त्र पहनाते हैं वो देखते थे, बाबा की फिर शिरडी माझी पंढरपुर आरती कैसे होती थी, ये सब कुछ सीखने के बाद फिर हम लोगों ने क्या बोलते हैं फिर मंदिर में फिर उस तरह से बाबा को सेवा देना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर बाबा की फिर आरतियाँ हमने सीडी लाई, फिर शिरडी से तो सीडी लाई हुई थी, चारों आरती होगी। और हमारा जो है जो एरिया फंसता है वो डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा में है, और ज़्यादा अधिकतर लोग वहाँ पर हिंदी साइडर है, मराठी मतलब उतने लोगों को जमती नहीं। और बाबा की कृपा से मैं जो है मैं महाराष्ट्रीयन ही हूँ। तो क्या होता था कि बाबा की पूरी आरतियाँ मराठी में होती थी, सुबह से लेके बाबा की सेज आरती तक। तो क्या होता था कि गुरुवार को जो मराठी आरतियाँ होती थी तो उसमें भंडारे के दिन मेरा रहना बहुत ही ज़रूरी होता था, क्योंकि क्या होता था कि हमारा गांव खेड़ा था, तो कभी भी मतलब आरती बंद हो जाती थी तो फिर उसको फिर हम लोगों को फिर कवर करना पड़ता था, मतलब
मुँह से गाना पड़ता था, नहीं तो हम लोग फिर उसको इससे चलाते थे अपना सीडी प्लेयर से। तो ऐसा कर कर के मराठी के कारण फिर मैं अब्सेंट नहीं रहता था और बाबा की आरती में मतलब मेरी मौजूदगी हमेशा ज़रूरी रहती थी। अब देखिए क्या हुआ, बाबा तो बैठ गए, हम लोग भी बाबा की सेवा करने लगे, लेकिन बाबा का काम इतने से ख़त्म नहीं होता। यहाँ से तो बाबा की जो है कहानी शुरू हुई थी, बाबा और मेरे बीच की। अब क्या हुआ था, अब मंदिर तो बन गया, मैं बराबर सुबह बाबा को जाना, स्नान करना, फिर अपना शाम को आके अपना धूप आरती करना, फिर बाबा का मंदिर बंद करना, मच्छरदानी वगैरह लगा के बाबा को सुला के फिर घर आके फिर मैं सोता था। फिर ये सब चलते रहा। फिर क्या हुआ कि मैं था बेरोजगार। फिर मैं बोला बाबा, अब मैं तो सेवा तो आपकी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ रोज़गार भी तो दो, नहीं तो वापस मैं बोला फिर मुझे वहीं वापस नागपुर जाना पड़ेगा काम करने के लिए, परिवार पालने के लिए। तो फिर बाबा ने पता नहीं फिर ऐसा कुछ अपना वो चलाया गेम। तो फिर मुझे मेरा जो बड़े भाई हैं वो एडवोकेट हैं, रत्नाकर भैया, तो उन्होंने मुझे फिर मतलब बाबा से मैंने प्रार्थना की, 2-4 हफ्ते में बाबा ने सुनी और फिर मेरे भाई ने मुझे कोर्ट ले आना चालू कर दिया। तो कोर्ट में फिर मैं भाई की लिखा पढ़ी करने लगा, मतलब एडवोकेट है तो उनकी फ़ाइल इधर उधर करना, ये करना वो करना। उसके बाद फिर मुझे एक बैंक का भी काम मिल गया, उसमें भी मैं एजेंट बन गया। मतलब ज़िंदगी मस्त चलने लगी, पैसा आने लगा, सब कुछ होने लगा, लेकिन उस बीच में जो है बाबा से दूरियां मेरी बढ़ने लगी। क्या होता है कि जब बाबा आपको जब सब कुछ देने लगते हैं ना, तो आदमी में फिर घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। ऐसा कुछ थोड़ा सा मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं फिर मतलब कल्टी मार देने का, फिर मंदिर से जाना नहीं मंदिर में। अब तो साला सब आ रहा है, पैसा आ रहा है, काम है, शादी हो गई, बच्ची हो गई। अब मुझे लगा कि अपना अब सब कुछ हो गया यार, बाबा भी बैठ गए हैं, अब अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बाबा ने हमको तो लाइन पे ला दिया, लेकिन अब बाबा ने अपनी भक्ति के योग्य बनाने के लिए मुझे ऐसी चक्की में डाला, जो बाबा जो पीसते हैं ना, तो बाबा ने मुझे इतना बारीक पीसा। तो ऐसा खेल बाबा ने खेला उस बीच में बैंक और वो कोर्ट के चक्कर में, कि मेरे ऊपर 20 से 25 लाख रुपए का कर्ज हो गया। और एक समय ऐसा आया कि मैं उस समय 3 साल अपने कोर्ट नहीं गया और ना मैंने मतलब कोई काम ढंग से किया। उन 3 सालों में इतना डिप्रेशन में रहता था मैं। अभी तो शायद मेरा दोस्त बैठा है बाजू में सुन रहा है कि मैं लोगों के फ़ोन नहीं उठाता था और मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, कभी कभी मोबाइल बंद करके रख लेता था। लेकिन बस ये मेरे को जब भी समय मिलता था, तो जैसे आज मैं अपना अनुभव आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, मैं और भी भक्तों के ऐसी मोबाइल पे अनुभव देखता था, देखते गया मेरी मतलब बस। पर मुझे ये भरोसा था कि मेरे बाबा मुझे डूबने नहीं देंगे। और ये वीडियो देख कर और फिर वापस फिर मैंने बाबा की राह पकड़ी, फिर बाबा के मंदिर जाने लगा और धीरे धीरे करके 4-5 सालों में आज बाबा ने मुझे फिर यथावत जगह पर ला दिया। तो ऐसी बाबा की लीला है। देखिए, अगर भक्त कितना ही अच्छा रहे, मैं मान रहा हूँ कि आप बहुत सिंपल हैं, आप ड्रिंक नहीं करते, आप मांस मटन नहीं खाते, आप बहुत शरीफ हैं, लेकिन अगर आप बाबा की लाइन में अगर आए हैं तो बाबा की परीक्षाओं से, बाबा की कड़ी चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ेगा। उसका मेन कारण ये है कि आपको बाबा की भक्ति के योग्य बाबा ही बनाएंगे, कोई और बनाने नहीं आएगा, क्योंकि वो मालिक ही जानता है कि मुझे आपसे क्या सेवा लेना है और आपसे क्या कर्म करवाना है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। जब तक बाबा ने मुझे पूरा बारीक नहीं पीस डाला 5-6 साल में, तब तक मुझे बाबा ने चक्की से बाहर नहीं निकाला। आपने सुना भी होगा साईं चरित्र में कि वो कुएं पे लटकाने वाला एक प्रसंग है बाबा का, कि मतलब मेरे बाबा भी ऐसे, मुझे भी उन्होंने मतलब 5-6 साल के लिए उल्टा बांध के चले गए थे कुएं में, और उसके बाद 5-6 साल बाद आके मुझे बाबा ने कुएं से निकाला और अपने गले से लगा लिया। तो ऐसा क्या है, सभी भक्तों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप बाबा की लाइन में हो तो आप ये मत समझो कि हमारे ऊपर परेशानी नहीं आएगी या समस्या नहीं आएगी, लेकिन बस इतना है कि जो है कि समर्पण, श्रद्धा, सबूरी और बाबा पे विश्वास, ये कभी डगमगाना नहीं चाहिए। फिर कोर्ट के बाद जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं शाम को मतलब बाबा के मंदिर जाता हूँ। सुबह काकड़ आरती, 5 बजे उठ के पहले बाबा की काकड़ आरती, बाबा का स्नान, बाबा को पूरे वस्त्र पहनाना, भोग लगाना। उसके बाद फिर मैं अब 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, 6 बजे ऑफिस से आता हूँ। उसके बाद फिर अपने बाबा के मंदिर जाता हूँ
और बाबा की सेज आरती के बाद बाबा को विश्राम कराने के बाद घर पे आके फिर भोजन करता हूँ और उसके बाद विश्राम करता हूँ। अभी रोज़ का बाबा ने ऐसा मेरा सिस्टम बना दिया है। और मैं सभी भक्तों से एक बात कहना चाहूँगा, फिर से एक बार ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा या परेशानी नहीं आएगी। ये तो क्या है, जीवन चक्र है, उतार चढ़ाव चलते रहता है, परेशानियाँ आती है, संकट आता है, चला जाता है। लेकिन अगर बाबा हमारे साथ है और बाबा पे हमारा पूर्ण समर्पण है और बाबा पे भरोसा है, हम अगर जानते हैं कि बाबा ही हमारा करता धरता है, बाबा ही सब कुछ करने वाला है, तो ऐसे भक्तों को सुख दुख में मतलब किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उनका जीवन बाबा के चरणों में समर्पित है और सुख और दुख उनके जीवन पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे लॉकडाउन के पहले साल में मुझे शिरडी जाना था। क्या मेरा ये रहता है कि दशहरे के समय पे मैं अक्सर मतलब मेरी इच्छा रहती है कि मैं बाबा के पास ही रहूं। और ये मैं कब की बात बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ा सा बाबा से थोड़ा लाइन हट गया था, लाइन पे आने का पहले कि नहीं, जब मैं बाबा की जब लाइन से भटक गया था तब की बात है। उस समय मैं ड्रिंक वगैरह भी करता था। तो क्या हुआ था, उस समय मुझे शिरडी जाना था। तो हमारी करीब 8:30 बजे की ट्रेन थी नागपुर से। तो दिन में मैंने करीब 12 बजे मेरी पत्नी से बोला कि मैं एक मेरे मित्र के यहाँ जा रहा हूँ और मैं शिरडी जा रहा हूँ शाम को 4 बजे बस से, तो हम 8 बजे तक पहुँच जाएंगे और वहाँ से 8:30 बजे की ट्रेन है शिरडी की। तभी तो मेरे वाइफ ने मुझे कुछ नहीं बोला, ठीक है आप आ जाओ, बोले आप चले जाना। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर से गया 12 बजे और जो मेरी जो फ्रेंड की मम्मी थी तो वो मेरे फ्रेंड को जाने नहीं दे रही थी शिरडी। तो उनको समझाने में करीब 2-3 घंटे मेरे वहाँ चले गए और मेरे घर आते तक करीब 3:30-4 बज गया। उसके बाद हुआ ये कि हमारी जो है धर्मपत्नी जी, हालांकि वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस समय उनका भी पता नहीं क्या दिमाग मतलब फेर खाया था। तो वो बोलती कि नहीं, अब आपको शिरडी जाना, अब आप जाओ, मैं आपकी तैयारी भी नहीं करके देती और मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। तो ऐसा करके बहुत जम से मेरा उससे जो है वाद विवाद हो गया। और जो कपड़े जो मैं भर के गया था बैग में, वो मैंने उसी के साथ मतलब अपने अलमारी में रखा और वहाँ से मार्केट आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि अगर शिरडी जाते समय अगर किसी ने मतलब मेरे काम में अगर कोई आड़ा किया या रोक डाला तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिर क्या हुआ था, ड्रिंक की तो अपनी उस समय में आदत पड़ ही गई थी। तो मैं वहाँ से सीधा बार में चला गया और 2-3 महीने वहाँ पर मतलब एकदम फुल हो गया बिल्कुल, ऐसा कि मतलब अपने होश में नहीं था मैं। देखो, मैं इसलिए सब बातें बता रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, मेरे साईं भी जान रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कुछ छुपाऊँगा तो मैं अपने बाबा से छुपाऊँगा, इसलिए जो क्लियरिटी है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो फिर मैंने बियर पी लिया, फिर मैं मार्केट में जाके एक जगह बैठा था। लेकिन मतलब मैंने तो दिल से निकाल दिया था कि अब मेरा शिरडी जाना कहीं से कहीं तक मुमकिन नहीं है। हाँ, उसके पहले मैं बताऊँ आपको कि ट्रेन नहीं थी, हमारी बस थी और वो बस की टिकट भी मेरा एक फ्रेंड है औरंगाबाद में, योगेश कुबेर करके, उसने 8 दूनी 1600 रुपये हम दोनों की नागपुर से औरंगाबाद की उस समय टिकट करवाई थी। तो वो ड्रिंक के चक्कर में तो मेरे ख्याल से 7:30 मेरा गांव में ही बज गया था और मेरे गांव से शिरडी जो है 750 किलोमीटर है। 7:30 बज गया। अब मैंने बोला अब तो मुश्किल है। अगले दिन दशहरा था। मैंने बोला ठीक है बाबा, आपने जो भी सोचा होगा मेरे बारे में, मैं तो आपकी रजा में खुश हूँ। अगर आपका मुझे नहीं बुलाने का दिल है तो फिर कोई हस्ती मुझे यहाँ से वहाँ नहीं ले सकती। अब मैंने ड्रिंक तो कर लिया था। मैंने बोला ठीक है, अब थोड़ी देर हम मार्केट में घूमते हैं और फिर जाके घर पे सो जाते हैं। लेकिन बाबा की आप लीला देखिए, मैं मार्केट में तो बैठा था, मेरा दोस्त भी अपने घर चला गया था। तो मेरे दोस्त के घर पे उसका एक फ्रेंड आया। तो वो बोलता है कि भाई अपने को शिरडी अभी के अभी निकलना है। उनने मेरे को फ़ोन किया, बोले दादा वो अभी शिरडी चलने को बोल रहा है। मैंने बोला तू टाइम देख भाई, यहाँ 7:30 बज गया है। ट्रेन अपनी चलो बस तो गई 8 बजे की है, बोला ट्रेन 8:30 बजे की है। सेवाग्राम जाती है डेली नागपुर से, यहाँ अपना मनमाड़ तक आती है। बोला अगर हम कितनी भी स्पीड से जाएंगे तो हमको वो भी ट्रेन मिलना मुश्किल है। 1 घंटे में बोला हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं नागपुर। तो मैंने बोला तू रख यार फ़ोन। मैं बोला घर जा रहा, आराम करता, अब नहीं जाता बोला शिरडी। वो और तेरे को भी बता रहा, बोला बाबा की इच्छा नहीं है, तू भी मस्त खा पी और घर पे आराम कर।
मैंने फ़ोन काट दिया, रख दिया। उसका फिर 5 मिनट बाद फ़ोन आ गया मुझे, दादा आप बोले आप बैठे कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं मार्केट में फलाने की दुकान पे बैठा हूँ। ठीक है आप वहीं रुको, बोले मैं वहीं आ रहा। उनने बाइक लेके आए, 2 जन आए थे वो, एक बाइक में 2 जन और एक बाइक में एक सिंगल। उन्होंने मुझे बीच में बिठाला, अपने मेरे घर लेके गए और मेरा वही बैग उठाया। मेरी वाइफ तो चली गई थी मायके, वही बैग उठाया और हमको लेके मेन रोड पे आ गए जहाँ से हमको नागपुर के लिए बस मिलती है। तो उस समय हम करीब आधा घंटा खड़े रहे, ना हमको नागपुर का कोई साधन नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि एक हीरो कंपनी की गाड़ी आई जो 2 व्हीलर लेके जाती थी नागपुर। तो उसमें हमने फिर ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि दादा हमको शिरडी जाना और ऐसा ऐसा हो गया है। तो उस बेचारे ने हमको सामने बिठाल के ले जाके सौसर तक छोड़ा। फिर सौसर से फिर हमको दूसरी गाड़ी मिली और ऐसा करके हम नागपुर पहुँचे। तो नागपुर पहुँचे तो हमको करीब हो गया था 11:15 बज गया था नागपुर पहुँचने में। उसके बाद फिर हम लोगों ने जनरल टिकट लिया, रिजर्वेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तत्काल में तो मिलता ही नहीं ना रिजर्वेशन। जनरल का टिकट लेके आए हम लोग और भागते हुए सीधा प्लेटफॉर्म पे आए कि एक ही मेरे ख्याल से एक ट्रेन था कोई पूना का 12 बजे करीब। तो हमने फिर वहाँ के जो कूली लोग थे उनसे पूछा कि भाई जनरल डब्बा कहाँ लगता है? तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, वहाँ पे जनरल डब्बा आके लगेगा और आप उसमें बैठ के फिर चले जाना। तो आप बाबा की लीला देखिए कि जहाँ पर हम लोग खड़े हुए जाके तीनों दोस्त, जनरल डब्बा आके लगा वहाँ पे और उस जनरल डब्बे में एक भी सवारी नहीं, एक भी सवारी नहीं। अब मुझे तो ये लगा कि ये बाबा ने डब्बा ही हमारे लिए स्पेशल पहुँचाया और उसमें हम लोग बैठे। और बाबा क्षमा करे उस समय हम लोग ड्रिंक किए हुए थे, तो जो सोया मैं तो सीधा मेरी आँख सीधा फिर मनमाड़ में मेरे को उठाया उन्होंने कि भाई मनमाड़ आ गया, चलो अपने को शिरडी जाना। और मनमाड़ में उतरने के बाद मेरे आँख में ऐसे आंसू आए, इतना रोया मैं कि मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता कि आप मेरे बाबा का प्यार देखिए। हम तो मतलब मैंने तो अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब शिरडी जा पाऊँगा, लेकिन देखो कि बाबा ने मतलब पहले मुझे 2 थप्पड़ लगाए, उसके बाद ऐसा बाहों में लेके बोला कि नहीं बेटा तू तो मेरा बच्चा है रे, तू मुझसे नाराज़ हो सकता है लेकिन मैं तुझसे नाराज़ नहीं हो सकता। और बाबा ने मुझे उस समय शिरडी बुलाया और मतलब मुझे कांटा भी नहीं गड़ने दिया उसके बाद में। लेकिन बाबा ने मुझे हाँ एक एहसास ये ज़रूर कराया कि बाबा से बढ़कर प्रेम अपने भक्तों से कोई नहीं कर सकता और बाबा से बढ़कर प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता। उसके बाद फिर हम लोग फिर वापस आ गए। बाबा ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत सम्मान दिया। लेकिन देखो इतना होने के बाद भी कई लोग ऐसे रहते हैं ना, बाबा के 2-3 प्रकार के भक्त रहते हैं जो बाबा की बात पहले ही समझ जाते हैं, कई उनके बोलने के बाद समझते हैं और कई बार बार बोलने के बाद भी नहीं समझते। तो उसमें से मैं एक हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद भी मैं नहीं सुधरा। जैसे अपना दास गनू की आप कभी जीवन जो है जीवनी पढ़ना, तो उसने भी कम से कम बाबा की बातों को 50 बार टाला। बाबा बोलते रहे कि तू पुलिस की ड्यूटी छोड़ दे गणू, तू पुलिस की ड्यूटी छोड़ दे, पर वो नहीं माना। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, यही ड्रिंक के चक्कर में, कि उसके बाद भी जो है मैं सुधरा नहीं और बीच बीच में मैं गलती मतलब करते रहा, बाबा से माफ़ी मांगते रहा, बाबा मेरे को पनिशमेंट करते रहे, सुधारते रहे। मतलब स्कूल बाबा का ट्यूशन चालू रहा और आज करीब 2-4-5 महीने से 5 महीने करीब से मैं उस चीज़ से दूर हूँ। और बाबा से मैं हमेशा ये अरदास करता हूँ कि बाबा मुझे बस आपके मार्ग पे चलाए रखना और इन जो सारी जो गलत चीज़ें हैं इनसे हमेशा मुझे बचाए रखना। क्या है बाबा, और अभी मैं इसमें न्यू ईयर में यहाँ शिरडी आया हुआ हूँ और बाबा की कृपा ऐसी है मेरे ऊपर कि हर महीने या 2 महीने में बाबा मुझे यहाँ शिरडी बुला ही लेते हैं। दिसंबर 15 से मैं ये भी है जो दिसंबर चल रहा है 15 तारीख से मतलब आने का मैं प्रोग्राम बना रहा था बाबा के दरबार में, लेकिन बाबा कहीं से मुझे मतलब बुलाने का मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि बाबा बुला रहे हैं। क्योंकि जब भी मुझे जाना रहता है तो मुझे बाबा एहसास करा देते हैं कि बेटा तेरा बुलावा है, 1-2 दिन के अंदर तेरे को शिरडी आना है। तो मैं सोचा यार बाबा 15 तारीख को मेरा दिल बोल रहा है कि मैं आपके पास आऊँ, लेकिन 20 तारीख हो गई, 25 तारीख हो गई। मैं बोला यार बाबा शायद बाबा की कुछ और प्लानिंग है। उसके बाद ये न्यू ईयर पास में आ गया। फिर मैंने फ़ोन किया, एक मेरे भैया हैं यहाँ पे मोनू भैया करके, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने बोला भैया रूम वगैरह, तो भाई उमेश भाई बोले अभी मत आइए, बोले आप बोले, क्योंकि रूम का रेंट जो है 3 से 4 हज़ार रुपये अभी चल रहा है
तो फिर मैंने बोला बाबा 3-4 हज़ार रुपये इतना तो मैं मैनेज नहीं कर सकता। अच्छा मेरी फैमिली तो थी साथ में, और कुछ गरीब फैमिलियाँ भी मेरे साथ आई हैं, और कुछ मेरे जो खास मित्र हैं वो भी यहाँ पर शिरडी आए हुए हैं। तो मैंने बोला यार 12 लोगों का तो फिर तो हमको करीब 3 रूम लेना पड़ेगा, और 3, 9, 10 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा। मैंने बोला नहीं मोनू भैया इतना तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैंने बोला हम लोग बाद में देखते हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर ऐसे व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप खोला, उसमें देखा कि मेरा एक जो दोस्त है जो मेरी उम्र का है और करीब 4-5 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, मुकेश भैया द्विवेदी जबलपुर से। तो ऐसा पता लगा कि वो नागपुर में एडमिट है और बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं, और मतलब उनकी बॉडी जो है कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है 3-4 दिन से। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया मुकेश भैया को, तो मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद फिर उनकी वाइफ से मैंने फ़ोन किया, तो भैया बोले पता नहीं, बस आप बोले बाबा ही मालिक हैं, बोले बस बाबा ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन से इन्होंने इनकी बॉडी ने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है। तो क्या हुआ था कि जैसे मुकेश भैया और एक हमारे श्याम भैया है रस्तोगी भैया, यूपी तिल्हर से हैं वो। फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मैंने बोला भैया मुकेश भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया। फिर उनको फ़ोटो वगैरह सेंड किया। तो यार उमेश बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है, बोले इनकी फ़ोटो देख के कि इनकी कहानी ख़त्म है, बोले और जो हॉस्पिटल वाले हैं बोले इनकी वाइफ को जो है बना रहे हैं और वेंटिलेटर पे रख के जो है मशीन के द्वारा बोले ये पैसा कमाने का मेरे को ऐसा लग रहा है। बोले इनका नहीं भैया आप ऐसा मत बोलिए, उनके छोटे छोटे तो बच्चे हैं, अगर मुकेश भैया कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या होगा। ये सब हमारी बात हुई। मैंने बोला आप भी अपने घर पे बाबा से अर्जी लगाइए, और मैं भी मैंने बोला अपने बाबा के दरबार में उनके लिए अर्जी लगाता हूँ। ये सब हमारी बात हुई। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि और उमेश और बता भाई क्या चल रहा है। मैंने बोला भैया बस बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक है। बस बोला मैं शिरडी जाने को भी सोच रहा था न्यू ईयर में, लेकिन बोला रूम के रेंट देख के मैंने अपना विचार जो है बदल दिया कि अब हम न्यू ईयर के बाद जाएंगे। क्योंकि क्या है मैंने इसलिए प्रोग्राम बना रहा था, मेरे बच्चे का 2 जनवरी को बर्थडे है, वो भी 3 साल पहले बाबा की पालकी के दिन ही हुआ था, और वो भी साल का पहला गुरुवार था। तो मैंने बोला चलो अभी 3 साल से तो कोरोना के कारण उसको मैं ला नहीं पाया था, तो मैंने इस बार सोचा था कि मेरे छोटे बेटे का जो है बर्थडे जो है शिरडी में सेलिब्रेट करेंगे। तो भैया बोले रूम का रेंट महंगा है। मैंने कहा हाँ भैया, और मैंने बोला हम लोग 12 लोग जाने वाले हैं, तो मैंने बोला 3,000 रुपये रेंट बता रहे थे, वो 3 या 9,000 रुपये मैंने बोला हम लोग कहाँ से मैनेज कर पाएंगे। मैं बोला हालांकि बाबा देते हैं, पर मैंने बोला कुछ चलो मैंने बोला मैं तो कर लूँगा, लेकिन ऐसा है कि मेरे साथ एक गरीब परिवार भी है, तो वो लोग इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मुझे फिर श्याम भैया बोले अरे तू चिंता काहे को कर रहा है, बोले तू जा, बोले अपना वहाँ गेस्ट हाउस है, क्या बोलते अपना जो है पुराना झूलेलाल मंदिर शिवाजी नगर में बिल्कुल प्रसादालय के पास है, बोले वहाँ तू जा, वहाँ पे एक बंदा है हेमराज करके, उससे तू मेरी बात करवा देना, तुझे कांटा भी नहीं गड़ेगा और किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और वैसे ही हुआ, बाबा की कृपा से हमको जो है मतलब टिकट विकेट सबका इंतज़ाम बाबा ने कर दिया, और हम लोग शिरडी आए, और बाबा की कृपा से इतना बड़ा वो गेस्ट हाउस मिला कि अगर हम शिरडी में ढूंढेंगे भी और 5-10 हज़ार रुपये पर डे से भी आज की डेट में मांगेंगे तो उतना बड़ा होटल हमको मिलना संभव नहीं है। ये बाबा की कृपा ही है जो 3-3 रूम का गेस्ट हाउस हम 12 लोगों को बिल्कुल बाबा ने घर के जैसा हमको इंतज़ाम करके दिया। और हम लोगों ने अभी यहाँ 2 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं बाबा के दरबार में, और बहुत बाबा ने इतना प्यार इतना एंजॉय किया कि मैं बता नहीं सकता। तो ऐसा है बाबा के साथ तो मेरा अभी जो चल रहा है, और बाबा की कृपा से अभी मैं ठीक हूँ। बाबा मुझे अब ज़्यादा पनिश भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन पे है, क्योंकि मैं बाबा की सुन के चल रहा हूँ इसलिए। और अगर मैं बहक जाता हूँ तो फिर मुझे बाबा कहीं ना कहीं से मुझे एहसास करा देते हैं कि देख तू गलत रास्ते पे जा रहा है, सुधर जा, अभी वापस आ जा। फिर मैं बाबा से माफ़ी मांग के फिर बाबा की मतलब पटरी पे आ जाता हूँ। और देखो कि हम मतलब जितने भी साईं भक्त है बाबा से जुड़े हैं, क्या होता है कि बाबा आपको पता है कि तात्या के समय से बाबा जो है बवंडर खड़ा कर देते थे, मतलब खुद आग बबूला हो जाते थे और फिर खुद शांत भी हो जाते थे। तो जब भी अगर आपके जीवन में अगर कोई बड़ा तूफान आए तो कभी घबराना नहीं। क्या होता है कि हर तूफान घर उजाड़ने नहीं आते, ये बाबा ने मुझसे कहा है कि हर तूफान घर उजाड़ने नहीं आते, कुछ तूफान जो रहते हैं ना वो हमारे रास्तों के कांटों को भी हटा देते हैं।
तो बाबा का भी ऐसा है कि बाबा कुछ तूफान ऐसे भी भेजते हैं कि हमारे जो राहों में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो बाबा उस तूफान के माध्यम से हटा लेते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि अरे क्या बाबा ने परेशानी भेज दी, क्या परेशानी भेज दी। बाबा परेशानी नहीं भेजती है, तो हमारे कर्म है, ये तो हमको काटना ही पड़ेगा। जो कर्म फल है ये तो हमको भुगतना ही पड़ेगा, उससे ना बाबा बचे हैं ना कोई बचा है। लेकिन कर्मों का फल तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन एक गाना भी है हमारे मनोहर दास जी का कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पर लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तो ऐसा है कि कर्मों से कोई नहीं भाग सकता। चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है, जो कितना ही करोड़पति अरबपति रहे, तो कर्मों का फल तो देखो भाई सबको भोगना पड़ेगा, उससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन ऐसा है कि बाबा का हाथ पकड़कर जो कर्मों का जो प्रभाव है वो ज़रूर हम कम कर सकते हैं। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि अगर आप बाबा से जुड़े हैं तो बस बाबा पे आप इतना विश्वास कीजिए। जैसे मैं एक पिता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को अगर हवा में उछालता हूँ तो मेरे बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता, उसको पता है कि नीचे मेरे पिता है, वो मुझे झेल ही लेंगे। वैसा ही विश्वास आप अपने मालिक पे, अपने साईं पे रखिए। अगर आपको उनने अगर ऊपर अगर उछाला भी है तो वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। ये बाबा की हकीकत है। और जो मैं 14 साल हो गए मुझे बाबा से जुड़े, 14 सालों में जो मैंने अनुभव किया वो आपके सामने रखा। और एक और आपको बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मतलब मंदिर नया नया हुआ था, करीब 4-5 साल। तो एक साल ऐसा फंसा कि मैं गुरुवार को मिस नहीं करता था मराठी आरती के कारण, क्योंकि मराठी वाला उस समय में एक ही लड़का था हमारे ग्रुप में, जो भी 10-12 लड़कों का ग्रुप था। तो मराठी आरती के कारण बाबा मेरे को बोलते थे कि बेटा तेरे को गुरुवार के दिन रहना है, तेरे को कहीं नहीं जाना है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा काम फंस गया एक गुरुवार कि 5:15 बज गया, मैं नागपुर में कोई काम से आया था, 5:15 बज गया और मेरा दिल जो है बाबा की आरती कि मैं बोला यार 7 बजे मैं अपने कैसे गाँव पहुँचूँगा। और मेरे जो है नागपुर से मेरे गाँव का डिस्टेंस है करीब 120 किलोमीटर। तो हम 2 बंदे थे। तो मैंने बोला यार मैं कैसे पहुंचूंगा 7 बजे बाबा की आरती, अगर लाइन चली गई, डिस्टर्ब हो गया तो कौन संभालेगा, कौन कैसा करेगा। तो फिर क्या हुआ, उतने में हम लोग वहीं रोड भी खड़े थे, बस का वेट कर रहे थे। ये बाबा की, क्योंकि बाबा जानते थे कि उमेश का ध्यान जो है मेरी आरती के लिए है, इसको 7 बजे के पहले कैसे भी मंदिर पहुँचना है। और बस से ये संभव नहीं था, उस समय रोड भी नहीं बना था, वो बिल्कुल ऐसा आधे हाथ के गड्ढे थे वो रोड में। तो करीब मेरे ख्याल से 4-5 घंटे बस लेती थी उस समय। तो उसी समय मेरे गांव का एक बंदा आया ऐसा बाइक से। तो उनने मेरे को बोला अरे उमेश साई राम। मैं बोला साई राम भाई। तो बोले यार तुम यहाँ कैसे। मैं बोला मैं थोड़ा सा इधर सिस्टर के इधर आया था, बोला काम से। तो अभी वापस जा रहे हैं क्या बोले। मैंने बोला हाँ यार। पर मैंने बोला साला बस अभी तक आया नहीं, हम लोग आधा घंटे से वेट कर रहे हैं। और मैं बोला मेरे को आज गुरुवार है, बाबा की आरती भी पकड़ना है। तो तू एक काम करना भाई, बोले तू मेरे साथ चल, बोले एक जन कोई भी चलो, बोले क्योंकि क्या है बोले रास्ते में अगर पुलिस वोलिस ने पकड़ लिया तो क्या फुकट साला अपने को इधर अपन फंस जाएंगे बोले। तो मैंने बोला ये भी बात सही है तेरी। तो मेरे साथ जो एक बंदा था उसको मैं बोला भाई तू ये पैसे ले, मतलब मेरे से छोटा बच्चा था वो, मतलब तू पैसे ले और तू आराम से बस में, उसको बैठा दिया मैंने पहले। उसके बाद में उसके साथ निकला। मैंने उससे एक रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला भाई मेरे को बस कुछ भी करके तू बाबा का नाम लेके मेरे को 7 के पहले बोला मंदिर के पास पहुंचा देना। अरे उमेश भाई तू बैठ, तो बोले चिंता मत कर। अब पता नहीं वो उसके रूप में शायद बाबा ही गाड़ी चला रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनने 6:30 बजे आधा घंटा पहले रिया के मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी कर दिया। और तब मैंने बाबा को बोला, एक तो हंसी भी आ रही थी और एक तो ये भी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी बाबा के दरबार में कैसे पहुंच गया। ये सब बाबा की लीला है, बाबा का प्रेम है। और बाबा ने मुझे बराबर फिर आरती में अपना सम्मिलित हुआ और फिर उसके बाद फिर मैं अपने घर गया। तो बस ये क्या है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा, तो जाते जाते मैं साईं भक्तों को सिर्फ एक ही वो देना चाहूँगा। देखिए बाबा का सिस्टम क्या है, अगर बाबा का बच्चा अगर बाबा से जुड़ा है ठीक है कोई बात नहीं,
जुड़े हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा जब आप में जब सुधार करते हैं, तो आपने कुम्हार को देखा है, जो कुम्हार जो चाक पे जो मट्टी रखता है, पहले मट्टी रखता है वो, उसके बाद क्या है, उसको फिर वो घड़े को गोल बनाता है, ऐसा गोल गोल घुमाता है, और फिर लकड़ी भी रखता है एक हाथ में। तो जिधर से अगर मट्टी बैंड होती ना, तो उसको वैसा मारते चलता है। वो क्यों मारता है? क्योंकि वो घड़ा जो है पूरा अपना आकार ले ले, पूरा गोल हो जाए। तो बाबा के साथ भी वैसे ही है। अगर हम कहीं अगर कहीं से हम अगर बाबा को अगर गलत लगते हैं, तो हमको बिल्कुल वो मारेंगे। और जब तक हम गोल नहीं हो जाते, उसमें चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जब तक वो अपना आकार हमें नहीं देंगे, बाबा हमें मारते हैं। लेकिन आप ये भी मत भूलना कि अगर आपको वो मार पड़ रही है तो उससे बाबा को तकलीफ़ होगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर वो सुधार के लिए अगर आपको मार रहे हैं, तो बाबा को उस तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? वो मार क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो मार हमें आकार देने के लिए पड़ रही है, हमें सुधार करने के लिए पड़ रही है। तो बस मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप बाबा पर विश्वास रखें, बाबा पर भरोसा रखें, और साईं चरणों में हमेशा लगे रहें। ओम साई राम, जय साई नाथ। आवो साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।